मास फॉरवर्डेड मैसेज था और बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप थे, तुरंत स्ट्रैटेजिकली प्लान करके भेजा गया। चिट्ठी की कॉपी उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजी, जयशंकर जी को भेजी या नहीं भेजी, जरा वो चेक कर लीजिए। उम्मीद है भेजी होगी, नहीं होगी तो हम भेज देते हैं उनको, फिर बोलें कि जरा भाई ये क्या हो रहा है। ये चिट्ठी लिखकर उसको सार्वजनिक करना बड़ा अपमान कर रहे हैं साहब देश का। ये तो करण को जरूर न्याय मिलेगा, भारत का विदेश विभाग जरूर सक्रिय होगा, ये नया भारत है। आज देश नहीं झुकने देंगे में हम भारत से लेकर ब्रिटेन तक हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने वालों का पर्दाफाश करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे लंदन में राहुल गांधी की करीबी और एक भारतीय मूल की प्रोफेसर पर हिंदू फोबिया फैलाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे दिल्ली से लेकर लंदन तक एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत हिंदुओं के खिलाफ जहर फैलाया जा रहा है। यह खबर आप तक पहुंची होगी कैसे इस इकोसिस्टम के एक किरदार की राहुल गांधी से करीबी ने अब कई सवाल खड़े कर दिए। यह एक्सक्लूसिव खुलासा आज हम पहली बार नेशनल टेलीविजन पर न्यूज 18 पर करने जा रहे हैं। राहुल गांधी द्वारा लंदन में भारत के कथित अपमान का विवाद अभी थमा भी नहीं है कि अब राहुल गांधी की एक करीबी प्रोफेसर मुकुलिका बनर्जी पर लंदन में ही हिंदुओं के खिलाफ नफरती एजेंडा चलाने का आरोप लग रहा है। इस पूरे विवाद के केंद्र में है दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, LSE, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और वहां होने वाला छात्र संघ का चुनाव। दरअसल राहुल गांधी की करीबी प्रोफेसर मुकुलिका बनर्जी पर आरोप है कि वो लंदन में हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाती हैं, जिसकी वजह से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक भारतीय छात्र करण कटारिया को, ये कहानी आप तक पहुंची होगी, करण कटारिया को हिंदू फोबिया होने का शिकार उनको होना पड़ा। आखिर में हिंदू फोबिया की जीत हुई और करण कटारिया के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। आपको बता दें, करण का आरोप है, यह खबर आप तक पहुंची होगी, करण कटारिया का आरोप है कि उन्हें लंदन में हिंदू, भारतीय हिंदू होने की सजा मिली। उनका आरोप है कि वो हिंदू हैं, इसलिए उन्हें चुनाव लड़ने से साजिशन रोका गया। बिना किसी कारण स्टूडेंट यूनियन के चुनाव से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया, उन्हें हिंदू होने की सजा मिली। यह आरोप करण का, यह खबर आप तक पहुंची होगी लंदन में। लेकिन कहानी में जानते हैं ट्विस्ट तब आया जब जिस प्रोफेसर पर छात्रों ने, वहां के छात्रों ने करण कटारिया के खिलाफ हिंदू फोबिया फैलाने का आरोप लगाया है, इसका राहुल गांधी से कनेक्शन सामने आ गया है। एक तरफ आप जानते हैं भारत में राहुल गांधी को संसद से अयोग्य ठहराए जाने के मुद्दे पर बहस लगातार हो रही है, तो दूसरी तरफ उनके करीबी प्रोफेसर पर एक भारतीय और हिंदू मूल के छात्र को साजिशन छात्र संघ चुनाव के लिए अयोग्य साबित करने के आरोप लग रहे हैं। इस हिंदू छात्र को, करण कटारिया को, हिंदू छात्र को अयोग्य ठहराने के लिए और उसे बदनाम करने के लिए बाकायदा एक कैंपेन चलाया गया। आपको बता दें, न्यूज 18 इंडिया की सहयोगी न्यूज वेबसाइट फर्स्ट पोस्ट ने यह बहुत बड़ा खुलासा किया। फर्स्ट पोस्ट के हाथ जो जानकारियां लगी हैं, उनके मुताबिक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के ही कुछ छात्रों का आरोप है कि प्रोफेसर मुकुलिका बनर्जी ने ही करण कटारिया के खिलाफ हिंदू फोबिया और हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा चलाया, जिसके बाद भारतीय छात्र करण कटारिया को यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव लड़ने से रोक दिया गया, उन्हें भारतीय हिंदू होने की सजा मिली। छात्रों का आरोप है कि इसके पीछे मुकुलिका, दुनिया भर को अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ाने वाली इस मशहूर यूनिवर्सिटी में कैसे हिंदू विरोधी लहर चलाई गई, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। यह खबर आपको हैरान कर देगी, राहुल गांधी कनेक्शन खासकर। लेकिन पहले आरोपों के केंद्र में हिंदू विरोधी प्रोफेसर मुकुलिका बनर्जी के बारे में आप जान लीजिए। मुकुलिका बनर्जी, जिन पर करण कटारिया के खिलाफ हिंदू फोबिया फैलाने के आरोप है। फिर मुकुलिका बनर्जी का राहुल गांधी कनेक्शन, कांग्रेस कनेक्शन भी हम आपको दिखाएंगे। दरअसल मुकुलिका बनर्जी की हिंदू विरोधी कुंडली आपके सामने खुलेगी तो आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि हम उन्हें बार बार राहुल गांधी का करीबी क्यों कह रहे हैं।
मुकुलिका बनर्जी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एंथ्रोपोलॉजी की प्रोफेसर हैं। मुकुलिका बनर्जी यूनिवर्सिटी में दक्षिण एशिया सेंटर की निदेशक भी हैं। लेकिन ये मुकुलिका बनर्जी का ना एक अधूरा सा परिचय है। प्रोफेसर मुकुलिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कट्टर विरोधी और राहुल गांधी की जबरदस्त प्रशंसक हैं। मुकुलिका बनर्जी अलग अलग मंचों और अखबारों में मोदी सरकार, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र पर लगातार हमले करती रही हैं। उनको प्रॉब्लम है हिंदुत्व से, हिंदू राष्ट्र से, मोदी सरकार से, कुछ हद तक इंडिया से। मुकुलिका के विरोधी आरोप यह लगाते हैं कि वो अपने भाषण और लेखों के जरिए मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी साबित करने के लिए अभियान चलाने में जुटी हुई है। प्रोफेसर मुकुलिका बनर्जी एक और जहां मोदी सरकार पर खुलकर हमले करती हैं, मोदी सरकार की नीतियों को मुस्लिम विरोधी बताती हैं, और दूसरी ओर न सिर्फ राहुल गांधी का समर्थन करती हैं, बल्कि लंदन में राहुल गांधी के कार्यक्रमों का संचालन भी मुकुलिका बनर्जी राहुल गांधी से इस कदर प्रभावित है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया। सिर्फ ये नहीं, मुकुलिका बनर्जी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ में लंबा चौड़ा लेख भी लिखा। इस लेख में राहुल गांधी की तारीफ करते हुए वो लिखती हैं कि भारत में कई साल से जारी खतरनाक बंटवारे के बाद भारत के सबसे लोकप्रिय परिवार का वारिस भारत को जोड़ने निकला है। यहां तक तो फिर भी ठीक था भाई, कोई भी व्यक्ति राजनीतिक तौर पर किसी का विरोधी समर्थक हो सकता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन मुकुलिका बनर्जी का मोदी विरोध और राहुल समर्थन यहीं तक सीमित नहीं है। आरोप यह है कि मोदी विरोध में वो इतना आगे निकल गई कि उन्होंने दुनिया की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी को हिंदू विरोध का अड्डा बना दिया। वैसे हिंदुत्व से प्रॉब्लम राहुल गांधी को भी है, और हिंदुओं से प्रॉब्लम शायद संभवतः मुकुलिका को है, क्योंकि उन पर यही आरोप लग रहे हैं, हिंदू फोबिया फैलाने का आरोप है। फर्स्ट पोस्ट के हाथ जो जानकारियां लगी है ना, वो हैरान हो जाएंगे आप। उनसे लगता है कि मुकुलिका बनर्जी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के करण कटारिया, एक हिंदू छात्र के खिलाफ सोचे समझे तरीके से अभियान चलाया। उन्हें छात्र संघ के चुनाव में उतरने से रोक दिया क्योंकि वो हिंदू थे। ये करण कटारिया कह रहे हैं क्योंकि वो भारतीय हिंदू हैं और आरएसएस से जुड़े हैं, इस वजह से उन्हें यह सजा दी गई है बाहर लंदन में। जबकि यूनिवर्सिटी के नियमों के मुताबिक प्रोफेसर्स छात्र संघ के चुनाव में किसी भी तरह के हस्तक्षेप से रोकते हैं। आपको बता दें, मुकुलिका बनर्जी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन आरोपों में अब कितना दम है, इसकी पड़ताल भी फर्स्ट पोस्ट ने की। इस दौरान कुछ छात्रों की तरफ से मुकुलिका बनर्जी की ना कुछ व्हाट्सएप चैट्स भी मिली हैं। ये छात्रों की तरफ से उपलब्ध कराई गई, जिसमें वो करण कटारिया पर आरएसएस से जुड़ा होने का आरोप लगा रही हैं। मुकुलिका बनर्जी ने व्हाट्सएप मैसेज पर करण कटारिया वही जिन्हें भारतीय हिंदू होने की सजा मिली, जिन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया गया यूनिवर्सिटी का, और बिना कारण बताए उनको अयोग्य करार दे दिया गया। आरोप मुकुलिका बनर्जी पर। मुकुलिका बनर्जी ने व्हाट्सएप मैसेज पर करण कटारिया की आरएसएस के कार्यक्रम की तस्वीरें शेयर की और छात्रों से करण कटारिया की उम्मीदवारी को रद्द करने की अपील की। आप टेलीविजन स्क्रीन पर, अपनी टीवी स्क्रीन पर मुकुलिका बनर्जी ने यही व्हाट्सएप मैसेज आप उनके देख सकते हैं। इन आरोपों पर हमने मुकुलिका बनर्जी का भी पक्ष जानने के लिए भी उनसे भी संपर्क किया। मुकुलिका बनर्जी इस बात से इंकार कर रही है कि उन्होंने करण कटारिया के खिलाफ कोई अभियान चलाया। वो कह रही है अभियान नहीं चलाया। वो इस बात से भी इंकार कर रही है कि उन्होंने करण कटारिया के बीजेपी और आरएसएस से जुड़े होने की बात करके उनकी उम्मीदवारी रद्द कराने की अपील की। मतलब आरएसएस से जुड़े होने की बात जरूर की, लेकिन उम्मीदवारी रद्द कराने की अपील नहीं की। लेकिन प्रोफेसर मुकुलिका बनर्जी के इन दावों पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के छात्र सवाल उठा रहे हैं। फर्स्ट पोस्ट की टीम ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के छात्रों से भी बातचीत की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक छात्र का यह भी दावा है कि मुकुलिका बनर्जी ने उन्हें खुद करण कटारिया के हिंदुत्ववादी गुटों और आरएसएस से जुड़े होने की जानकारी दी। वहां के छात्र यह कहानी बता रहे हैं मुकुलिका बनर्जी के बारे में। सोशल मीडिया में करण कटारिया के खिलाफ मैसेज सर्कुलेट करके उन पर आरएसएस समर्थक और मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया, उनके खिलाफ हिंदू फोबिया फैलाया। और इन मैसेज में यह भी कहा गया कि करण कटारिया द्वारा लिखी गई एक किताब में भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाई गई है। इस पूरे विवाद पर हमने करण कटारिया से भी बात की। करण कटारिया ने कहा कि उन्हें मुस्लिम विरोधी बताकर बदनाम किया गया। छात्रों का समर्थन पाने के बावजूद उन्हें एलएसई स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी चुनाव में अयोग्य बताकर उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया गया। उन्हें हिंदू होने की सजा मिल रही है। वो कह रहे हैं कि वो देश के सम्मान की लड़ाई आगे भी लड़ते रहेंगे। उन्होंने इस पूरे विवाद में
प्रोफेसर मुकुलिका बनर्जी की शिकायत। मुकुलिका बनर्जी कौन और राहुल गांधी कनेक्शन, कांग्रेस कनेक्शन मैंने आपको बताया। करण कटारिया ने इस पूरे विवाद में प्रोफेसर मुकुलिका बनर्जी की शिकायत यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी कर दी है। मास फॉरवर्डेड मैसेज था और बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप थे, तुरंत स्ट्रैटेजिकली प्लान करके भेजा गया। चिट्ठी की कॉपी उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजी, जयशंकर जी को भेजी या नहीं भेजी, जरा वो चेक कर लीजिए। उम्मीद है भेजी होगी, नहीं होगी तो हम भेज देते हैं उनको, फिर बोलें कि जरा भाई ये क्या हो रहा है। ये चिट्ठी लिखकर उसको सार्वजनिक करना बड़ा अपमान कर रहे हैं साहब देश का। ये तो करण को जरूर न्याय मिलेगा, भारत का विदेश विभाग जरूर सक्रिय होगा, ये नया भारत है। 24 तारीख को एक स्मीयर कैंपेन की प्रकार से करण को रोका जाए। क्यों? ऐसे सारे व्हाट्सएप मैसेजेस जिसमें जो तथ्यहीन थे, किसी तथ्य पर आधारित नहीं थे, उन्होंने मेरे को इस्लामोफोबिक, होमोफोबिक, ट्रांसफोबिक, ना जाने और हिंदू नेशनलिस्ट ऐसे सब टैग करते हुए प्रत्येक ग्रुप में सोसाइटीज के जो LSC SU के अंडर आती थी उन सभी सोसाइटी ग्रुप्स में और महाविद्यालय के डिपार्टमेंट ग्रुप्स में साझा किया और एक आग्रह, एक अपील करी कि करण के लिए वोट ना किया जाए। वही प्रश्न मुझमें भी आज मैं स्वयं से पूछता हूं कि ये इसका कारण क्या रहा था। क्यों? क्योंकि मैं एक एक्टिव और एंगेज्ड इंडियन स्टूडेंट था। क्यों? क्योंकि मैं भारत और भारतीयता की बात करता था। क्यों? क्योंकि मैं इंडिक वैल्यू की बात करता था। हमारे समाज में, सोसाइटी में, परिवार में, देश में बहुत प्रॉब्लम हो सकती हैं, लेकिन ये हमारा कार्य नहीं कि कहीं और किसी और विदेशी भूमि पर आकर के उनकी चर्चा, उनका समाधान यहां से नहीं मिलेगा। तो जो हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता, समाज का गौरवशाली इतिहास, महापुरुषों क्योंकि अनसंग हीरोज हैं, सबके विषय क्योंकि यहाँ रखने का सतत प्रयत्न और प्रयास मैंने पिछले कई माह से, जब से मैं सितंबर में यहाँ आया, सतत कार्य किया। मैंने किसके खिलाफ शिकायत करी ये और कब करी, क्या करी, ये कॉन्फिडेंशियलिटी इंफॉर्मेशन है जो कि केवल एडमिनिस्ट्रेशन के पास रह सकती है और इस विषय पर मैं कुछ बात नहीं रखना चाहूंगा। वही मैं LSC को अभी आग्रह करूंगा हायर अथॉरिटीज से कि कोई एक या दो व्यक्ति नहीं है, ये पूरा प्लान स्ट्रैटेजिक ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन और कैरेक्टर असैसिनेशन का प्रयास था। तो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए और जो इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि ये एथिकली एक स्टूडेंट के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत घातक हो सकता है। तो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बने और सारे प्रश्न जो अभी भी जिनका उत्तर मेरे पास भी नहीं है, वो सभी प्रश्नों का उत्तर तथ्यों के आधार पर वो कमेटी खोजे और जिसने गलत किया है उसको कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई हो। भविष्य में अन्य कोई करण कटारिया जो भारत की, जो भारतीयता की, अपने समाज की, वसुधैव कुटुंबकम की बात करे, उसके विरुद्ध ऐसे प्रयास ना किए जाएं। और ये कोई पहला विषय नहीं है, पूर्व में भी मेरे को अभी भी ये सब विषय आने के बाद बहुत सारे विश्वविद्यालयों से टेक्स्ट भी आए कि ये उनके साथ इस प्रकार से हुआ, ये उनके साथ इस प्रकार से हुआ। और एक और प्रसिद्ध जो रश्मि सावंत का केस था, उसमें भी उनको ऑक्सफोर्ड यूनियन के प्रेसिडेंट से नीचे आना पड़ा। तो ये सभी विषय कहीं ना कहीं किसी चीज के ऊपर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करते हैं। तो ये हमारा, ये समाज का, ये इंस्टीट्यूशंस का एक दायित्व बनता है कि ये इस पे क्यों, कैसे, उसका कारण निकालने का प्रयास हम सबको मिलकर के करना होगा। मैसेज था और बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत स्ट्रैटेजिकली प्लान करके भेजा गया। तो कहीं ना कहीं यही कारण जो मेरे को समझ में आया और अन्य लोगों ने ध्यान कराया, तो वो यही मुझे ध्यान में आता है।
उसमें कहीं रिपोर्ट में मैंने कुछ नहीं किया है, ना ही मैंने इसमें कोई बयान करना चाहूंगा। आई एम शॉक्ड बट नॉट सरप्राइज। केवल यही मेरा उस पर कहना है। आपको किसने कहा ये सूचना कहाँ से? मैंने किसके खिलाफ शिकायत करी, ये और कब करी, क्या करी, ये कॉन्फिडेंशियलिटी इंफॉर्मेशन है जो कि केवल एडमिनिस्ट्रेशन के पास रह सकती है। और इस विषय पर मैं कुछ बात नहीं रखना चाहूंगा। मैं वही कह रहा हूँ कि इस विषय पर मैं कोई भी अ, बात रखने में अपने बहुत सारी रूल से बैठने को आई आई कांट कम अप एनी ऑफ दैट। आई एम शॉक्ड, आई एम नॉट सरप्राइज। वही मैं एलएससी को अभी आग्रह करूंगा हायर अथॉरिटीज से कि कोई एक या दो व्यक्ति नहीं है, ये पूरा प्लान स्ट्रैटेजिक ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन और कैरेक्टर असैसिनेशन का प्रयास था। तो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए और जो जो इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि ये एथिकली एक स्टूडेंट के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत घातक हो सकता है। अब हम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी ना कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। क्या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि LSE जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी कैंपस में मुकुलिका बनर्जी जैसे प्रोफेसर्स को खुलेआम हिंदू मुसलमान करने की इजाजत क्या दी जा सकती है कि वो RSS से जुड़े हैं या हिंदूवादी हैं और हिंदू समर्थक हैं? इस वजह से क्या LSE प्रशासन मुकुलिका बनर्जी पर कोई कार्रवाई की हिम्मत दिखाएगा? क्या खुलेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध और राहुल गांधी का समर्थन करने वाली मुकुलिका बनर्जी का पक्षपातपूर्ण रवैया कैंपस और छात्रों के लिए घातक नहीं है? मुकुलिका बनर्जी ने इसी साल जनवरी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया। मार्च में राहुल गांधी के लंदन दौरे के अलग अलग कार्यक्रमों में मुकुलिका बनर्जी की बड़ी भूमिका रही, जिन पर हिंदू फोबिया फैलाने का आरोप है। मुकुलिका बनर्जी मत भूलिएगा, ब्रिटेन की संसद में राहुल गांधी के कार्यक्रम में भी मुकुलिका बनर्जी वहां मौजूद रही। राहुल गांधी ने यहीं पर भारतीय लोकतंत्र को खतरे में बताया था और उनकी बात का आशय यह निकाला गया था कि विदेशी हस्तक्षेप का वो जिक्र कर रहे हैं, जब उन्होंने कहा था कि वाई डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर ओब्लिवियस, मतलब लोकतंत्र के रक्षक, भारत में लोकतंत्र खतरे में है, वो चुप क्यों? विदेशी हस्तक्षेप का जब उन्होंने उस तरफ इशारा किया था। इससे पहले भी मुकुलिका बनर्जी राहुल गांधी को इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में लेक्चर के लिए बुला चुकी हैं। वैसे मुकुलिका बनर्जी राहुल गांधी से कितना प्रभावित है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि वो पाकिस्तान के डॉन न्यूज पर भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर चुकी हैं। मुकुलिका बनर्जी खुद कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन करती हैं, वो कर सकती हैं, लेकिन हिंदू फोबिया फैलाना और हिंदू होने की एक छात्र को सजा दिलवाना, उसके खिलाफ मुहिम चलाना, भारतीय हिंदू होने की वजह से या भारतीय होने की वजह से, देखिए उन्हें जिसका समर्थन करना है वो कर सकती है, हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार में मुसलमान खतरे में है जैसी बातें करके वो भारत की छवि को भी ना नुकसान पहुंचा रही है, हिंदुओं को निशाना बना रही है और खुलेआम भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रही है, क्योंकि मौजूदा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप सत्ता में नहीं आया। उन्हें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के करोड़ों वोटर्स ने चुना है और देश चलाने की जिम्मेदारी दी है। लेकिन मुकुलिका और राहुल गांधी की बातों में जो समानताएं हैं और दोनों के बीच जो आप कह सकते हैं जो विचारों में समानता है, उससे भी एक सवाल ये उठता है कि कहीं राहुल गांधी जो बोलते हैं उसकी स्क्रिप्ट इसी तरह के कुछ लोग तो नहीं लिख कर देते हैं? संभवतः वो हिंदुत्व का भी विरोध इसलिए करते हैं। सबसे बड़ा सवाल राहुल गांधी से भी है कि वो ये कि मुकुलिका बनर्जी का पक्षपातपूर्ण रवैया और हिंदू विरोध सामने आने के बाद जो उन पर आरोप लग रहे हैं हिंदू फोबिया फैलाने के, भारतीय को जो कीमत चुकानी पड़ी उनकी वजह से, वो नफरत फैलाने वाली इस प्रोफेसर से अपने कनेक्शन पर क्या कुछ सफाई देंगे?